हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ये बहुत ज़्यादा अनुकूलित क्वेश्चन है। करंट अपडेटेड भी इसको समझ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको मेरे पॉलिटी के ग्रुप में भी इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेंस की चौथी क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने लोक प्रशासन की 3 क्लास आपको करवा चुकी हूँ, तो ये हमारी चौथी क्लास होगी। क्वेश्चन है, राजनीतिक अपराधीकरण समझाते हुए इसके कारण और कम करने का सुझाव दीजिए। पहले हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या होता है। इसके पहले सभी लोग आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फिर FB का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। इन पे सभी पे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा तो जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इंस्टाग्राम पे मैं देने वाली हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहती हूँ, मैं एक मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप बना रही हूँ और उसमें हम मेंस की टेस्ट हर संडे या कोई भी एक दिन डिसाइड कर लेंगे, जिस भी दिन टाइम हो सभी को। तो उसमें हर वीक में एक दिन प्रीलिम्स से पहले टेस्ट हुआ करेगा, और जैसे ही आफ्टर प्रीलिम्स उसमें हम दिन में एक सप्ताह में करीब 2 से 3 टेस्ट लिया करेंगे। तो वो जो मेंस का टेस्ट ग्रुप है वो उन लोगों के लिए फ्री रहेगा जिन्होंने अभी हम मेरे नए नोट्स लिए हैं नए सिलेबस के, और जिन लोगों ने पुराने लिए हैं या जो लोग टेस्ट नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, कहीं और से उपलब्ध है, तो वो अलग से इसमें कुछ पेमेंट करके उसमें जुड़ सकते हैं। तो उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है राजनीतिक अपराधीकरण? जब राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक तत्वों का प्रवेश होने लगता है। राजनीतिक अपराधीकरण क्या होता है कि जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, मतलब सरकार की जो गतिविधियां होती हैं, सरकार के जो कार्यकलाप होते हैं, उनमें कभी कभी आपराधिक तत्वों का प्रवेश होने लगता है, तो यह सत्ता का अनुचित उपयोग करने लगते हैं। जब अपराध का प्रवेश होता है तो क्या होता है कि जो सत्ताधारी हैं वो अपनी सत्ता का गलत उपयोग करने लगते हैं, अनुचित उपयोग करने लगते हैं। यही राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। जब राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक तत्वों का प्रवेश होने लगता है, तो क्या होता है कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो अपनी सत्ता का अनुचित उपयोग करने लगते हैं, तो यह राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। इसकी स्थिति अगर हम अपने वर्तमान में देखें, ये अगर आप इस तरह का डाटा यूज़ करते हैं, देखिए मैंने अपने नोट्स जो मेरे बनाए हैं पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक, सभी में इसी प्रकार के डाटा का यूज़ किया है, पाई चार्ट का यूज़ किया है, फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, जो नंबर दिलाने के लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रदान करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही डाटा का फ्लो चार्ट का यूज़ कीजिएगा। स्थिति अगर देखी जाए, नेशनल इलेक्शन वॉच और ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2004 में 128 ऐसे लोग थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे सत्ता में। 2009 में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद 162 आए। 2014 में 185 लोग ऐसे आए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं राजनीति में, और 2019 में तो सीमा तोड़ दी। 2019 में 233 लोग ऐसे आए हैं राजनीति में जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि तथा यह स्थिति विधायकों के संबंध में और दयनीय हो जाती है। मतलब जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनमें ये स्थिति और दयनीय हो जाती है। गंभीर अपराध जैसे बलात्कार की स्थिति भी इन लोगों में शामिल हो जाती है। 2019 में देखा जाए तो 76 थे, और 2009 में और 2019 में सांसद और विधायक देखे जाए तो 159 थे। देखिए आप 2009 से 2019 मतलब पिछले 10 सालों में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 46% सदस्य पर मामूली तथा 29% पर गंभीर मामले दर्ज है। मतलब ये संसद सदस्यों के हैं कि संसद सदस्यों में 46% सदस्यों पर मामूली तथा 29% सदस्यों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप जिस भी विषय पर वीडियो चाहते हैं बनाती हूँ मैं। और मुझे एक 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि मैम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कीजिए, प्राचीन इतिहास से मैं मेंस की क्लास लेना स्टार्ट करूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। एक लोगों का ग्रुप बना रही हूँ यूट्यूब में, तो वहाँ हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला है इसका कारण पूछते हैं कि राजनीति का जो अपराधीकरण है वो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो बहुत ज़्यादा बाहुबल का प्रयोग किया जाना, बहुत ज़्यादा पैसे का प्रयोग किया जाना, राजनीतिक दलों को फंडन करना, मतलब राजनीतिक दलों को ज़रूरत से ज़्यादा फंडिंग किया जाता है। तो राजनीति का अपराधीकरण क्या क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है। तो सबसे ज़्यादा इसमें बाहुबल और पैसे का प्रयोग हो रहा है। बाहुबल और पैसे के प्रयोग के द्वारा आजकल आज की स्थिति ये बनी हुई है कि कोई भी जो योग्य उम्मीदवार है वो राजनीति में नहीं जा पाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही राजनीति में पहुंच जाता है। राजनीतिक दलों को फंडिंग, बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों को फंडिंग होता है। इसकी जांच हेतु बांचू समिति भी बनाई गई है। आपराधिक छवि वाले व्यक्ति का सामाजिक प्रदर्शन, जो आपराधिक छवि वाले व्यक्ति होते हैं उनका बहुत ज़्यादा बहुतायत में बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति करके समाज में प्रदर्शन किया जाता है। ऐसे लोगों में नैतिकता का अभाव होता है, राजनीतिक मूल्यों की कमी हो जाती है। जब भी राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति पहुंच जाती है तो जो नैतिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक मूल्य होते हैं, उनमें क्या होता है, कमी हो जाती है। तत्कालिक लाभ देना, तुरंत ये बोलता जाता है कि अगर आप इनको वोट देंगे तो आपके ये इतना अच्छा हो जाएगा, हम आपको ये कर देंगे। तुरंत लाभ देने की ये ऐसी मतलब प्रोत्साहित लोगों को किया जाता है, मोह में फंसाया जाता है कि आप ऐसा कर दो, हम तुरंत ऐसा कर देंगे। आपराधिक व्यक्ति को टिकट देना, अपराधी व्यक्ति को सबसे पहले टिकट नहीं देना चाहिए, उसका पूरा बैकग्राउंड देखना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन में कोई आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनको ही टिकट दे दिया जाता है जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो पैसा देंगे और पैसे से ही सब कुछ होना है। तो ये इसका मेन कारण यही सब है जिसके कारण राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आप हमारे लिए हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। मेरे नोट्स जो हैं मेंस के वो दो प्रकार में उपलब्ध है। एक 45 फाइल के रूप में मिलेंगे आपको, एक 33 फाइल के रूप में मिलेंगे। इस एक में आपको क्या होगा कि और एक 25 फाइल के रूप में मिलेंगे। 25 फाइल में आपको फर्स्ट पेपर से लेकर 6 पेपर तक के पूरे नोट्स मिलेंगे। 33 फाइल में आपको फर्स्ट पेपर से लेकर 6 पेपर तक के नोट्स प्लस आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। 45 फाइल में आपको फर्स्ट से 6 पेपर के नोट्स, 3 मार्कर की 12 फाइल और 8 फाइल आपको प्रीवियस ईयर्स की मिलेंगी। इनके साथ में आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे प्लस हमारी मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो आपको फ्री मिलेगी। 25 पेड ग्रुप में आपको समय समय पर आंसर राइटिंग्स दी जाएगी, अच्छे अच्छे आंसर्स दिए जाएंगे, करंट अफेयर से आपको अपडेट रखा जाएगा मेंस के लिए, तो ये आप ले सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेते हैं, प्रीलिम्स की नोट्स की आपको 16 बुकलेट मिलेंगी प्लस 3 बुकलेट आपको टेस्ट की मिलेंगी। प्रीलिम्स के टेस्ट की जो 3 बुकलेट है उसमें 10,000 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है उसमें? 10,000 क्वेश्चन है, मतलब 100 टेस्ट है जिसमें एफएलटी और टॉपिक वाइज दोनों सम्मिलित हैं। तो आप अगर हमारे ये 19 जो प्रीलिम्स की फ़ाइल लेते हैं प्लस 19 की और 45 फाइल आपको प्रीलिम्स की, तो ये दोनों आप फाइल आप ले सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का भी पैकेज ले सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स अकेले लेना है तो अकेले भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स और टेस्ट के साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सरल तरीके से देती हूँ, जो आपको ज़्यादा पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियल वर्क में हो, किसी जॉब में हो, तो आप डायरेक्ट केवल वही भी पढ़ के अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अब जो राजनीति का अपराधीकरण हो गया है उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले 1992 में बोहरा समिति बनी थी। माफिया लोगों का फ़ोन टैप करना, माफिया लोगों का फ़ोन टैप किया जाए, ये भी एक प्रयास था। विधायक दोषी होने पर अयोग्य करार किया जाए, ये प्रयास किया गया कि अगर यदि विधायक पर दोषी करार हो जाता है, जो नॉर्मली नहीं होता है लेकिन अगर हो जाता है तो उसको अयोग्य करार दे दिया जाता है। 2017 में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। 2017 में क्या हुआ? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। तो बोहरा समिति बनी 1992 में। माफिया लोगों का फ़ोन टैप करना, विधायक दोषी होने पर अयोग्य करार, 2017 में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। अब इसके सुझाव क्या हैं कि कैसे और हम राजनीतिकरण को कर सकते हैं दूर। सबसे पहले हमारा जो चौथा स्तंभ है संविधान, तो उस चौथा स्तंभ है जो मीडिया, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। अगर वो मीडिया प्रभावी होगा तो ऐसे लोगों का जो चेहरा है वो उजागर होकर सब जनता के सामने आ पाएगा। लेकिन मीडिया भी खुद बिक गया है। जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, जनता को भी राजनीतिक रूप से शिक्षित होना चाहिए
तात्कालिक लोभ में, तात्कालिक प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे, सूचना के अधिकार का दायरे में राजनीतिक दलों को भी लाना चाहिए। राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब कि अगर आपको कोई नेता चुनाव में आपने जिता दिया है और आपको पसंद नहीं आ रहा है बाद में 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो आपको उनको हटाने का ऑप्शन होना चाहिए। आप हटाकर किसी दूसरे उम्मीदवार को बुला सकते हो। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा कारगर है। चुनाव संबंधी याचिका पर शीघ्र फैसला, चुनाव संबंधी जितनी भी याचिका है उन पर शीघ्र फैसला होना चाहिए। तो ये इसके सुझाव थे। तो आप नीचे निष्कर्ष में लिख सकते हैं, इस प्रकार राजनीति में आपराधिक तत्वों का जो आपराधिक तत्व शामिल दिनों दिन हर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें उपयुक्त तथ्यों द्वारा सुधार किया जा सकता है और मीडिया को प्रभावी रूप से संचालित कर, मीडिया को प्रभावी रूप से लागू कर जनता को शिक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले राजनीति क्या है, फिर हमने वर्तमान स्थिति के पूरे आंकड़े लिखे, ये सबसे मेन होता है इस प्रकार के चार्ट बनाना। फिर हमने इसलिए कारण लिखे कि क्यों इसका प्रयोग बढ़ रहा है, फिर हमने उसके प्रयास लिखे, क्या प्रयास किए गए, फिर हमने इसके सुझाव लिए। ये क्वेश्चन जो आपका है ये 11 नंबर का है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2 पेज का आंसर आपको लिखना है, तो ये 11 नंबर का आंसर है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। ये 3 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको हर टेस्ट में इसमें 140, 41, 71 और 71 मतलब 100 टेस्ट है। 10,000 क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। ये प्रीलिम्स की 16 बुकलेट है और साथ में ये प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का पैकेज है, जिसमें आपको प्रीलिम्स की 19 फाइल मिलेंगी और मेंस की आपको 45 बुकलेट मिलेंगी। तो आप ये परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सोल्ड पेपर नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते, केवल आप मेंस का ही पैकेज ले सकते हैं 25 बुकलेट का। या अकेले आपको प्रीलिम्स लेना है तो आप प्रीलिम्स ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं लेना है, अगर आपको टेस्ट अकेले लेना है तो 3 फाइल आप टेस्ट अकेले भी ले सकते हैं। इनकी सबकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।